सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास 8th के बच्चों की वर्कशीट है, 23 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, इसका मीनिंग होता है संसदीय शासन पद्धति। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन्स द राइट्स टू वोट। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देता है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ मेड द इंडियन पीपल एलिजिबल टू एक्सरसाइज एडल्ट सफ्रेज। और संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष, जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल, उसने भारतीय जनता को वयस्क अधिकार, मताधिकार बोलते हैं इसे, सफ्रेज को, ठीक है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया, एलिजिबल कर दिया। दे बिलीव्ड दैट दिस वुड इनकरेज डेमोक्रेटिक थिंकिंग and methods and at the same time of the fetters of inequality based on differences of caste, religion and gender etc. could also be broken. They believed, उन्हें विश्वास था कि इससे जो वो कर रहे हैं, इससे लोकतांत्रिक जो सोच होगी उसे इनकरेज मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, एंड जो मेथड्स होंगे, तौर तरीके, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। उसी समय बल्कि साथ ही उसके उन्होंने जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव पर आधारित जो असमानताएं थीं, फेटर्स, उसे भी उस समय तोड़ा जा सकता था। अब आगे देखते हैं। इन यूनिवर्सल सफ्रेज, सार्वभौमिक मताधिकार में द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक को अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है बिना किसी भेदभाव के। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और प्रतिनिधि जो होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, वो भी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बिकम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ पीपल। इस तरह से क्या होता है कि संसदीय शासन पद्धति जो है वो जनता, पीपल ऑफ गवर्नेंस, जनता के शासन की पद्धति बन जाती है। डिविजन्स ऑफ पावर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। संविधान के अनुसार राज्य के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका। द लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक। जो विधायिका होती है उसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दोज हु मेक द लॉ, जो कानून बनाते हैं। द एग्जीक्यूटिव लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? वो कानून को लागू करने का काम देखते हैं और सरकार चलाते हैं। जुडिशरी लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। जुडिशरी न्याय करने वाली संस्था होती है, ठीक है, इसे न्यायपालिका कहा जाता है। ये न्याय के तंत्र को देखती है। इट्स फंक्शन टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। और इसका कार्य क्या होता है? कानून की सही व्याख्या करना होता है। अब ये देख लेते हैं। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट, ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट द पावर्स ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा, ठीक है, चाहे वो कोई भी शाखा हो, किसी भी शाखा के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, जो शक्तियां हैं उसका गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ
एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेयरिंग और पावर, और अपनी शक्तियों के बंटवारे के आधार पर ईच limb rest on the other limb and thus there is a balance of power between the three limbs। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखेगा और इस तरह तीन अंगों के बीच संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, अब मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। मैच करने हमें दोनों कॉलम को, कॉलम ए को कॉलम बी से सीरियल नंबर दिए हुए हैं। देखिए मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स 18 साल एज है भारत में वोट करने की कम से कम। सेकंड है इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। ठीक है, तो सेकंड को हम किससे मैच करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव से। फर्स्ट को 18 ईयर्स से। थर्ड है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, इसे किससे मैच करेंगे हम, इससे करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल से। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है लॉ मेकिंग एजेंसी। ठीक है, लॉ मेकिंग एजेंसी जो हो गई, इसका मतलब है कानून बनाने वाली संस्था, इसे किससे मैच करेंगे, लेजिस्लेचर से, विधायिका से। फिफ्थ है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, कानून लागू करने वाली संस्था कौन सी है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। पांचवा ये हो गया। छठा है द एजेंसी विच इंटरप्रेट्स द लॉ एंड गिव जस्टिस, कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था कौन सी है, न्यायपालिका, जुडिशरी। ये हो गया 6। ठीक है, ऐसा हम मैच कर लेंगे इन्हें, ये नंबर डाल सकते हैं आप पीछे जैसे मैंने डाले हुए हैं। अब देखिए फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज, तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखोगे आप, इसका आंसर लिखोगे बच्चों, देखो यहाँ से, द यूनिवर्सल सफरेज, वर्कशीट से ही लिखना है। द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। यहाँ पब्लिक तक लिखना है आपको, इन यूनिवर्सल सफरेज से लेकर यहाँ तक, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट लाइन से सेकेंड लास्ट लाइन तक। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है हमें अपने प्रतिनिधियों को, जो हम चुनते हैं, प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, सीधी भूमिका का होना, और प्रतिनिधि जो होते हैं जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो जनता का शासन, जो संसद, ये है संसदीय शासन पद्धति, जनता की शासन पद्धति कैसे है, इसका ये मीनिंग हो गया। अब इसका आंसर देखिए हमें कहाँ से लिखना है, जो फर्स्ट लाइन दी हुई है यहाँ से ही, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से ही लिखना है आपको, यहाँ से लेके पहले आपको लिखना है सफरेज तक, यहाँ तक। ठीक है, ये 2 लाइन, इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन्स द राइट टू वोट, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ मेड द इंडियन पीपल एलिजिबल टू एक्सरसाइज एडल्ट सफरेज, संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक लाइन और ऐड कर देनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लास्ट लाइन है। इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बिकम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल, इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति बन जाती है। ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे जैसे मैंने बताया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ स्टेट, स्टेट्स के, राज्य के मुख्य भाग कौन से हैं, मुख्य अंग कौन से हैं, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस, और उनका महत्व क्या है, हमें ये भी बताना है। तो देखिए इसका भी वर्कशीट में आंसर है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अकॉर्डिंग टू। ठीक है,
यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करने। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। अब देखिए द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पब्लिक, दोज हु मेक द लॉ। इसका मीनिंग हो गया विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून बनाते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, ठीक है, जो शासन को चलाते हैं। अब थर्ड देखिए, द जुडिशरी लुक आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस, इट फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। थर्ड में है न्यायपालिका न्याय का तंत्र देखती है और ये कानून को सही चलाने की या सही रूप से व्याख्या करने का काम करती है, ठीक है। ये आंसर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है, मतलब शक्तियों का बंटवारा, उसे हमें एक्सप्लेन करना कैसे होता है। तो देखिए आंसर नंबर 4 भी यहीं से आपका। आंसर नंबर 4 यहाँ से लिखेंगे आप, टू प्रिवेंट से लेकर ये पूरा पैराग्राफ लिम्स तक देख लीजिए। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट, ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट द पावर्स ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मीनिंग हो गया राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द शेयरिंग ऑफ पावर ईच लिम्स रेस्ट ऑन द अदर लिम्स एंड दस देयर इज ए बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द 3 लिम्स। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर ही प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, ठीक है, उस पर अपनी नज़र रखता है या उसे रोक कर रखता है शक्तियों के बंटवारे का मिसयूज़ करने से, और इस तरह इन तीनों के बीच में ये संतुलन बना रहता है, ठीक है बच्चों। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।